मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है परफेक्ट स्टडी एकेडमी में। चलिए तो फिर आज बात करते हैं कि इतिहास में और किस तरह से ट्रिक बनाए जा सकते हैं। ये ट्रिक हालांकि बहुत प्रचलित है, बट एक बार फिर याद दिलाने के लिए मैं आप लोग के सामने इसको ला रहा हूँ। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन किस प्रकार से, क्या क्रम रहा इनके आगमन का, ये मैं ट्रिक के माध्यम से आप सभी को समझाऊंगा। इसमें ध्यान देने वाली ये बात है कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यानी आपको यूरोपीय कंपनियों का आगमन ध्यान देना है। ये नहीं कि अगर यूरोप से या किसी अन्य देश से हमारे देश में कोई व्यक्ति आया है। कुछ लोग बोलते हैं कि डच लोग फर्स्ट आए थे और अंग्रेज बाद में आए थे। तो यहाँ पर जिक्र हम कर रहे हैं यूरोपीय कंपनियों के इस्टेब्लिशमेंट की, यानी वो कब स्थापित हुई थी भारत के अंदर। तो चलिए मैं बताता हूँ इसको ट्रिक के माध्यम से आप सभी लोगों को। ट्रिक इस प्रकार है, पुत्र अडा डैड फंसा। पुत्र अडा डैड फंसा, देखिए कैसे बनता है। पुत्र से क्या बन रहा है, पुर्तगाली, यानी पुर्तगाली 1498 में इनकी कंपनी इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश हो गई थी। इनके बाद किस कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, अंग्रेज। यानी पुत्र से हमने पुर्तगाली ले लिया और अ से हमने ले लिया अंग्रेज। 1600 ईस्वी में इनकी कंपनी इंडिया के अंदर स्थापित हो गई थी। आने का क्रम इनका कई व्यक्तियों का अलग अलग है, लेकिन इनकी जो यूरोपीय कंपनियों के अंतर्गत जो ईस्ट इंडिया कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट इंडिया के अंदर हुआ था वो 1600 ईस्वी में हुआ था। इनके बाद नंबर आता है डच की जो कंपनी इस्टेब्लिशमेंट इंडिया के अंदर हुआ था वो 1602 ईस्वी में हुआ था, यानी अंग्रेज के बाद। और ये बन कहाँ से रहा है, डा से। पुत्र अडा, यानी पुत्र अडा से तीन पुर्तगाली, अंग्रेज और डच का क्लियर हो गया। डैड से देखिए क्या होता है, डैड से डैनिश 1616 ईस्वी में डैनिश लोगों की कंपनी इंडिया के अंदर स्टैब्लिश हो गई। इसके बाद यफ से क्या बनता है, देखिए यफ से फ्रांसीसी लोगों की कंपनी इंडिया के अंदर कब स्टैब्लिश हो गई थी, 1664 ईस्वी में। यानी फर्स्ट पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डैनिश और फ्रांसीसी। इसके बाद लास्ट में कौन से हैं, लास्ट में 7 से हैं स्वीडिश। इनकी कंपनी 1731 में इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश हो गई थी। ये है दोस्तों भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का। इसी प्रकार मैं और ट्रिक आपके सामने लाता रहूँगा। फिलहाल धन्यवाद।